गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपने 5th क्वेश्चन तक कर लिए होंगे। नहीं किए तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं उसमें आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है बेटा, 6th क्वेश्चन पर गौर करते हैं। देखिए क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, एक्सरसाइज 3.2। Okay. 3x + 2y - 8 is equals to 0. Write the another pair of the linear equation such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel and coincident। अच्छा मेरी बात सुनिए, कहने का मतलब उसका क्या है, आपको एक पेयर उसने प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, आपको क्या किया उसने, एक पेयर आपको लीनियर इक्वेशन का प्रोवाइड करवा दिया। अब वो कहता है नेक्स्ट आप अपने तरीके से एक पेयर फॉर्म करो। ठीक है, आपको दूसरा पेयर अपनी तरफ से बनाना है, दो वेरिएबल्स x और y में ही। ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी हो, वो इसी के साथ एक और पेयर बनाओ, वो क्या हो, पैरेलल लाइंस का हो, फिर इसी के साथ एक और पेयर बना दो, क्या हो जाए, वो कोइंसिडेंट लाइंस का हो। ठीक है, तो ये तीनों का एक एक पेयर बनाना है हमें। तो चेक करते, देखिए फर्स्ट पेयर मेरे पास ये है, मुझे ट्राई करना है सेकंड के लिए। देखिए इंटरसेक्टिंग का बनाना है। फर्स्ट क्या है केस, इंटरसेक्टिंग का। लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरी बात सुनिए, हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग का केस क्या होता है, ये होता है ना, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, ये हमने पढ़ा है, ये इंटरसेक्टिंग का केस होता है। तो मेरे पास a1 क्या है, 3, इक्वल नहीं होना चाहिए। मेरे पास b1 क्या है, 2। अरे भाई इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। क्या कभी 3/2 और 2/3 इक्वल होते हैं, नहीं होते। इट मींस इक्वेशन क्या बना दो, सेकंड पेयर देखो, 2x + 3y - 10, ये लीजिए। मतलब मेरे को तो a और b चेक करने हैं बेटा, मेरे को तो क्या क्या चेक करने हैं, a और b चेक करने हैं। तो देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, तो भाई सीधी सी बात है, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, उस केस में लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती है। तो ये दूसरा पेयर बन गया फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आते हैं, बात करते हैं पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग। फॉर पैरेलल लाइंस क्या लिखेंगे, फॉर ये लीजिए, फॉर पैरेलल लाइंस की बात करें। पहला पेयर क्या है, 3x + 2y - 8। पैरेलल लाइन का केस क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1/a2 इक्वल होने चाहिए, तो ये जो मैंने 6x लिख दिया और इधर 4y लिख दिया। 3/6 2/4 क्या बनते हैं, 1/2 1/2। अब c1/c2 नहीं इक्वल होना चाहिए, यहां पे लिख दो भाई 17, ये सॉरी इक्वल टू 0। तो c1/c2 क्या हो जाएगा, 8/17। ये इक्वल होंगे क्या 1/2 और 8/17, नहीं ना। तो भाई ये लो, बस ये हमारा पेयर बन गया, दूसरा पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए पहला पेयर वही है 3x। दूसरे पेयर की बात करें तो कोइंसिडेंट का केस क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं। तो लीजिए भाई 6x 4y, ये लो। तो भाई 3/6 2/4 -8/16 सारी क्या बने, 1/2 1/2 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो भाई लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, इस तरीके से हमें क्या करनी है, दूसरे इक्वेशन लिखनी है
दूसरी इक्वेशन जो क्या होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पैरेलल लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और तीसरी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चन करना था बेटा। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus 1 plus 1 and 3x plus 2y minus 12। ठीक है, इन दो इक्वेशंस का हमें क्या करना है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, ये तो आपने सीखा हुआ, ये तो बहुत इजी है। चलिए ठीक है, अब इनको ग्राफ पर शो करना है। उसके बाद एक और चीज कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन लाइंस से जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है, उसके वर्टिसेस को फाइंड करना है, उसके वर्टिसेस को फाइंड करना है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म, फिर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का इस हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। तो चलिए दो इक्वेशंस है हमारे पास, x minus 1 plus 1, दिस इज द 7th क्वेश्चन। x minus y plus 1 is equals to 0 and second is 3x plus 2y is minus 12। बस टेबल बना लेते हैं ग्राफ के लिए बेटा, सिर्फ टेबल की जरूरत होती है। चलिए x से यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 1 हो जाएगी, और यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 3x अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए अब आगे। अगर मैं y को क्या रखूं, 1 रखूं, तो x क्या बन रहा है, 1 माइनस 1 0। अगर मैं y को क्या रखूं, 3 रखूं, ठीक है, तो x क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। सेकंड टेबल बनाते हैं। अगर मैं x को 0 रखता हूं, अगर मैं x को क्या रखता हूं, 0, 0 इंटू 3 0, 12 माइनस 0 0, और 12 माइनस 0 अपॉन 12 minus 0 will be 12 upon 2, that will become 6। okay, then अगर मैं x को क्या रखूं बेटा, 4 रखूं, अगर मैं x को क्या रखूं, 4, तो 4 3 जा 12, 12 minus 12 0, 0.2 will become 0। ये लीजिए y क्या बन जाएगा, 0। तो ये दो इक्वेशन होंगी। चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इनका। सारे पॉजिटिव में है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 0 तो 9, x0 y1, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y, नेगेटिव के लिए डैश, नेगेटिव के लिए डैश। मैंने नेगेटिव इसलिए नहीं शो किए हैं क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, लाइन नेगेटिव में जा सकती है। ठीक है, तो एक बार ड्रॉ कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। चलिए x जब 0 है तो y 1 है, तो ये लीजिए ये रहा पॉइंट। x जब 2 है तो y क्या है, 3, तो ये लीजिए ये रहा पॉइंट। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखिए
सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब x 0 है तो y क्या है 6, ये रहा। जब x 4 है तो y क्या है 0, ये रहा। ठीक है, यहां से क्रॉस होता हो जाएगा बेटा यहां से। अब वो ये कहता है कि इसके इन दोनों लाइंस के, देखना ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये लाइन कौन सी है बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन कौन सी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इन लाइन से बनने वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड कीजिए। इन लाइंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल रीजन है ना, उसके वर्टिसेस को फाइंड कीजिए। ठीक है, इस वर्टिसेस को फाइंड करने के बाद फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन, इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया भी फाइंड करना है हमें। ठीक है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, एरिया तो नहीं फाइंड करना है, तो ठीक है वर्टिसेस को फाइंड करना है। तो बेटा ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है और ये वर्टिसेस है। ट्रायंगल तो इन तीनों, देखो ये दो लाइन और उसके बाद ये वाली लाइन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे और एक्स एक्सिस। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वर्ड आया है, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड करना है। तो मेरी बात सुनिए, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है इन दोनों से, लेकिन ये किसके किसके थ्रू है, दोनों लाइंस और y एक्सिस के थ्रू बन रहा है। जबकि ये देखो दोनों लाइंस और ये किससे बन रहा है, x एक्सिस के थ्रू बन रहा है। तो हमें इस रीजन को, इस रीजन के जो ट्रायंगुलर रीजन का जो वर्टिसेस है उनको फाइंड करना है। तो भाई ये तो हमें पता है 2,3, एक तो 2,3 हो गया, ये क्या है 4,0 और ये क्या है -1,0। दिख रहा है हमें साफ साफ। ठीक है, आप ग्राफ भी बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा, तब तो आपको साफ साफ दिखेंगे। अच्छा, एंड शेड द रीजन, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये लीजिए इसको शेडेड। अब आपको ये कह दें कि इसका एरिया भी फाइंड करो, तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटा, देखो 0 से 4 नहीं है, इधर भी है 1, -1 है, तो क्या हुआ, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन जरूर है उसकी, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है। ठीक है, जिसको हम साइंस में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, हमें तो डिस्टेंस की बात करनी है, तो डिस्टेंस ही नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 0 से 4 तो 4 होगी डिस्टेंस यूनिट, 1 यूनिट ये हो गया, तो टोटल 5 हो गया। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी, देखो 3 तक जा रहा है ना ये ट्रायंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो 3, 15/2 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, आपकी मर्जी, 7.5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना काम है। ऐसे कई क्वेश्चन है आर शर्मा में, वो भी हम करा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3, जहां पे हमारे बेसिक्स कुछ अब अलग होंगे। ग्राफिकल मेथड या जियोमेट्रिकल मेथड हमने देख लिया है। ठीक है, एक किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको हमें क्या करना है, हमने क्या चेक कर लिया बेटा, जियोमेट्रिकली तो सॉल्व करना सीख लिया, जियोमेट्रिकली तो ग्राफ बनाना सीख लिया। अब बात करें हम अलजेब्रिकली, इसके अकॉर्डिंग हम इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं बेटा, 3 मेथड है आपके। ठीक है, आपके मेथड की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड,